सरकार को यहाँ से अररिया की सरजमीन से चेतावनी दे रहे हैं। ये जो काला कानून आपने पास किया है, ये काला कानून के खिलाफ पूरी अररिया नहीं पूरी हिंदुस्तान की आवाम खड़ी है। ये कहावत है देहाती में, घास खाया गधा मार खाया चूल्हा। तो सरकार को क्या पता हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, सरकार को क्या पता हमारी वक्फ की संपत्ति में। ये गोदी मीडिया और मोदी सरकार मिलकर इस संविधान को कुचलना चाहती है, इस संविधान को बदलना चाहती है। आखिरी सांस तक इसका विरोध रहेगा, चाहे इसका अंजाम जो हो जाए। आवाज दो, भारतीय एकता जिंदाबाद। ये तस्वीर अररिया के सुभाष स्टेडियम से आप देख रहे हैं किस तरह से लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से को इजहार कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उनके विरोध में उतर चुके हैं। ये जो रैली था ये अररिया 0 माइल से निकला था और ये अभी सुभाष स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और अपने लोग जो है विरोध को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आज का इस रैली से हिंदुस्तानी हुकूमत को क्या संदेश देना चाहती है। संदेश ये है कि ये हिंदुस्तान एक चमन है जिसमें हर तरह के फूल हैं और ये फूल कानून के तहत मिला है। हर जाति हर धर्म को आज़ादी है अपनी जाति और धर्म पे चलने की छूट है। इसका जो हमें संविधान मिला, भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, ये गोदी मीडिया और मोदी सरकार मिलकर इस संविधान को कुचलना चाहती है, इस संविधान को बदलना चाहती है। उसके खिलाफ हम हिंदुस्तान जो जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है वो किसी जाति धर्म के लोग हैं, आज ये वक्फ कानून के संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उसी के तहत अररिया में एक बड़ी रैली और जुलूस का एहतमाम किया गया है। जो सरकार इससे चौंके कि कानून को बदला जाए और जो कानून पहले था उसको रखा जाए। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग के आखिरी सांस तक इसका विरोध रहेगा, चाहे इसका अंजाम जो हो जाए। चाहे खून का बदला खून। लेकिन मौलाना साहब आपसे ये जानेंगे, आप इस बिल का जो है फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये बिल वाकईतन पास हो गया, हालांकि सरकार ने इसे पास कर दिया है, अगर ये पास हो गया तो इसका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, इसका फ्यूचर बहुत खतरनाक अंधकार है, इसलिए कि अगर हमारे माँ बाप ने जो शादी हमें कराते हैं, हम अपनी पसंद की लड़की खोजते हैं, चीज़ नहीं चाहिए, पसंद की लड़की चाहिए। अगर पसंद की लड़की शादी नहीं कराता है माँ बाप तो बेटा छोड़ देता है उसको। ये कानून जो है ये हमारे लिए है, ना कि सरकार के लिए है, ना कि अदर कौम के लिए है। हम चाहते हैं हमारी खून भी अगर जाएगी तो जाए, सांसें चली जाए, मर जाएंगे, लेकिन इस कानून को हम नहीं लागू होने देंगे और बिल्कुल नहीं। इस सरकार, ये अंधे की सरकार को हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे और स्वीकार करेंगे। इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, मुसलमान इस कानून को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेगा। आप इस कानून को वापस लें, नहीं तो एहतजाज जारी रहेगा। सरकार को यहाँ से अररिया की सरजमीन से चेतावनी दे रहे हैं। ये जो काला कानून आपने पास किया है, ये काला कानून के खिलाफ पूरी अररिया नहीं पूरी हिंदुस्तान की आवाम खड़ी है। ये काला कानून के खिलाफ, ये काला कानून के विरोध में इस कड़ी धूप में हमारे युवा, नौजवान, बूढ़े साथी सभी लोगों ने लाखों की संख्या में इस बात का अररिया की सरजमीन से एहसास दिया है, मैसेज दिया है। ये काला कानून के खिलाफ हम लोग नहीं है। ये काला कानून हमारी आइन को ठेस पहुंचाता है, हमारा संविधान को ठेस पहुंचाता है, हमारा मजहब को ठेस पहुंचाता है। इसलिए इस काला कानून के खिलाफ हम लोग हैं। इसके लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। ये सरकार ऐसी बात नहीं मानेगी। तो ये सरकार तो ये कह रही है कि ये कानून जो है मुसलमानों के हित के लिए, यानी मुसलमानों के फायदा के लिए है, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पर उतर चुके हैं। देखिए भैया, को कहावत है देहाती में, घास खाया गधा मार खाया चूल्हा। तो सरकार को क्या पता हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, सरकार को क्या पता हमारी वक्फ की संपत्ति में, कि हमारी वक्फ की संपत्ति में हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, हमारे वर्ग
की संपत्ति में हमारे पूर्वजों ने जो दान किया है वो हमारी अपनी संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति नहीं है। इन लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दिया है इसको कतई मरते दम तक हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सड़क से लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है, ये सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी। हम लोग एन सल्तावन को जाम करने का काम करेंगे, नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होकर के सरकार गिराने का भी काम करेंगे। नहीं तो ये सरकार अररिया की सरजमीन, तस्लीमुद्दीन की सरजमीन, फनेश्वर नाथ की सरजमीन से सबक ले और सीख ले, ये कानून को वापस ले। आपने देखा कि भारत के किसान जो अन्नदाता है, जो भारत के लोगों का पेट भरने का काम करता है, अदर कंट्री के लोगों का पेट भरने का काम करता है, ये सरकार यही चाहती है कि हजारों लोग शहीद हो फिर इस कानून को वापस लेंगे। जिस तरीका से किसान आंदोलन में हजारों की तादाद में किसान ने अपनी जान आहुति की थी, शायद ये सरकार का मंशा वही है कि जब तक नहीं लेगा तब तक जो है वापस नहीं लेगा। इसलिए अगर वो भी करना पड़े तो हम लोग वापस करेंगे। ये सरकार अपने ही देश में दंगा करवाना चाहती है, अपने ही देश में भेदभाव करवाना चाहती है, अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ये समझिए कि एक तरीका से तोड़ना चाहते हैं। ऐसी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बड़े लोग हैं, बड़े ओहदा पे बैठे हुए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि मिलजुल करके हिंदुस्तान को चलाएं। आपको जब बिरयानी खाने की जरूरत पड़ती है तो आप सऊदी अरब जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान को ललकारने का काम करते हैं। जी, मैं आपके माध्यम से कुर्सी पर बैठे हुए सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है हमारी प्रॉपर्टी के साथ, हमारी मिल्कियत के साथ छेड़खानी बंद करें। वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी बंद करें। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं, एक शेर सुना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे धोखे में ना आऊंगा ए मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इसलिए कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती है, हमें आजमाना छोड़ दे। अगर आप इस कानून को वापस नहीं करते हैं तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें इसके लिए संसद जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जंतर मंतर जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। एक ही मान है, वक्त बिल वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, मोदी जी वापस लो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट कीजिए। कानून वापस लो, कूड़ेदान में गया, इसी तरह वक्त बिल कूड़ेदान में जाएगा।